हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो हम साइट्स डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये क्या है। जो आपकी हेरिटेज साइट होती है ये वह साइट्स हैं जिनकी कुछ इम्पोर्टेंस होती हैं, जो आपकी धरोहर होती है और जिनसे कि आपकी उनका मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। जो ये साइट्स हैं इन्हें रिकॉग्नाइज कौन करता है, वे करती है आपकी यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। और जो आपका यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? वे है आपका पेरिस में, जो कि कहाँ है आपका? फ्रांस में। अगर हम बात करें आपकी ये साइट्स की, तो इन्हें कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में, जैसे कि हेरिटेज साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं एंड मिक्स साइट्स हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आपके पास टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब हम देख लेते हैं, ये हैं आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि इंडिया की हैं। अब हम देखते हैं, पहली है आपकी चोला टेम्पल, जो कि आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बात करें अगर हम काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये है आपकी असम में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे रंग से। तो हर कोई इंसान की क्या आस होती है कि उसकी लाइफ में क्या होने चाहिए? रंग होने चाहिए। तो ये है काजीरंगा, तो वे है आपकी असम में। बात करें अगर हम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तो ये आपकी कहाँ पे हैं? ये हैं आपके तमिलनाडु में। तो इसे आप याद करेंगे बल से। तो जो बल है वह सबसे ज़्यादा किन में होता है? तमिल के लोगों में। बात करें अगर हम सुंदरबन नेशनल पार्क की, तो जैसे कि आपको पता है आपका सुंदरबन डेल्टा मैंने आपको ज्योग्राफी में करवाया है, तो वहीं पे आपकी कहाँ पे किसके पास पड़ेगी? ये है आपकी वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सुंदर लोग होते हैं वह क्या होते हैं? वह हर चीज़ को अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है, बेस्ट। ठीक है। हुमायूं टॉम को कैसे याद रखेंगे हम से इसे याद रखेंगे। हम सब कहाँ जाना चाहते हैं एक बार? न्यू दिल्ली में। ठीक है। जंतर मंतर आपका कहाँ पे है? वे है आपका जयपुर में। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र कब पढ़ा जाता है? जब हमने जय करनी होती है, पूजा करनी होती है। तो जयपुर आपका जंतर मंतर है, वे है जयपुर, जो कि है राजस्थान में। आगरा फोर्ट आपका पड़ेगा यूपी में, इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पतादकल, तो ये आपकी कहाँ पे है? ये है आपकी कर्नाटका में। तो ये है, जैसे आप इसको पैट करते हैं ना, किसी को अगर कोई अच्छा काम करे तो हम क्या करते हैं? कर से याद करेंगे। किसी ने कुछ अच्छा काम करा है तो उसकी हमने क्या करा है? उसे उसकी पीठ को ठपठपाया है। एलिफेंट केव्स की बात करें तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। इसे कैसे याद रखेंगे? जो आपके एलिफेंट्स हैं ये आपके क्या हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आपका महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा है, तो ये आपका आ जाएगा महाराष्ट्र में। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी आपकी रेलवे लाइंस हैं जो कि आपकी हेरिटेज साइट में आती हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये है आपकी बिहार में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। धोलावीरा की बात करें तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे ढोल से। जब इंसान के कोई मतलब किसी चीज़ में उसने कुछ वीरता प्राप्त करी हो, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो क्या बजते हैं? ढोल बजते हैं। ठीक है। रमप्पा टेम्पल, ये आपकी रिसेंटली ऐड हुई है आपकी हेरिटेज साइट में। तो ये आपकी कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो राम भगवान जी क्या कहते हैं? हमें क्या तेल लगा के रखना चाहिए बालों पे। ताजमहल की बात करें तो इसके लिए आपका आगरा रहेगा, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। खाजुराहो ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे आप याद रखेंगे राह से। तो सही राह इंसान को कब दिखती है? जब वह मध्यम उम्र में पहुँच जाता है। अब हम बात करते हैं हम्पी की। तो हम्पी को हम कैसे याद रखेंगे? हम पी के क्या करते हैं? नाटक। तो ये रहेगा आपका कर्नाटक में। अजंता केव्स की बात करें तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जो आपकी जनता है वह क्या देखना चाहती है? अपना राष्ट्र देखना चाहती है।
तो ये आएगा आपका महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स है आपकी महाराष्ट्र में। बोध गया जो आपकी प्लेस है ये है आपकी गौतम बुद्धा से रिलेटेड। जब हम गौतम बुद्धा जी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको ये आपका जो बोध गया है ये आपका है बिहार में, और यहाँ पे गौतम बुद्धा जी को क्या हुई थी, एनलाइटमेंट हुई थी। सन टेम्पल कोणार्क, ये है आपका सन टेम्पल। कैसे याद रखेंगे, सन है तो सूर्य की क्या होती हैं, किरणें होती हैं, तो ये आपको क्या दिखाएंगे, दिशा दिखाएंगे, तो इट इज़ इन ओडिशा। और सन टेम्पल को हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, वे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये है आपका दिल्ली में। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, तो ये आपकी कहाँ पे है, ये है आपकी मध्य प्रदेश में। बात करें अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे इन्होंने क्या हासिल की थी, विक्ट्री। तो ये आपकी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसमें हम दो साइट्स को एक साथ लिंक करेंगे, एक है आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और दूसरी है आपकी द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इंसेम्बल। तो इन्होंने ये जो आपके छत्रपति शिवाजी हैं इन्होंने क्या करी थी, ये थे आपकी, इन्होंने विक्ट्री करी थी। तो ये आप दोनों, ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र में मिलेंगी ये साइट्स। कुतुब मीनार की बात करें तो ये तो हम सबको पता है, ये आपका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल जो पार्क है ये है आपका गुजरात में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो इसको हम कैसे याद करेंगे, हिमालयन से, तो ये आपका एच से क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश में। हिल फोर्ट्स की बात करें तो जो आपके फोर्ट्स है कहाँ पे देखने को मिलते हैं ज़्यादा, राजस्थान में। चर्चिज़ एंड कॉन्वेंट्स की बात करें तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम करेंगे आप याद कि जो चर्चिज़ हैं, चर्चिज़ आपको ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वे आपको गोवा में देखने को मिलेंगे। या फिर इसको कैसे याद करेंगे कि चर्च में हम गए और वहाँ पे पूछ रहे थे कि कौन कौन जाएगा, वेंट, हम वेंट नहीं होता इंग्लिश में, कौन कौन यहाँ जाएगा, तो ये वेंट की कौन सी फॉर्म है, जैसे होता है ना गो वेंट गोन, तो ये आपकी वेंट की सेकंड फॉर्म है। तो हम इसको गो से क्या याद रखेंगे, गोवा। तो आप इसको दो वे से याद रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप उससे से याद कर लीजिएगा। बात करें अगर हम रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका की, तो ये आपके कहाँ पे हैं, ये हैं आपके मध्य प्रदेश में। अगला है आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है आपकी असम में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, जैसे मन है ना, तो हर किसी के मन में क्या होती है, कोई ना कोई आस होती है। तो जैसे आपकी भी कोई ना कोई विश होगी, कोई ना कोई आस होगी, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम याद रखेंगे ऐसे, ठीक है। फतेहपुर सिकरी आपका है उत्तर प्रदेश में, और आपका यहाँ पे क्या है, आपका बुलंद दरवाज़ा। सो ये आपका फतेहपुर सिकरी कहाँ मिलेगा आपको, यूपी में। रानी की वाव पतन है, ये आपका कहाँ है, गुजरात में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, रानी, जो रानी होती है या जो क्वीन होती है वह चाहे दिन हो चाहे रात हो, वह अपनी प्रजा के लिए सारे काम करती है। बात करें अगर हम, तो ये रात है ना आपका गुजरात से। नेक्स्ट बात करते हैं कियोलादेव नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ है, राजस्थान में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम लड़ाई से याद रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे कि जब भी लड़ाई होती है तो जीत किसकी होती है, जिसका राज हो उसी की ही जीत होती है। बात करें अगर हम नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की, तो ये आपके हैं उत्तराखंड में। वेस्टर्न घाट्स की बात करें, जैसे कि आपकी वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया था 6 स्टेट्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं आपकी, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर आपकी आती है गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटका एंड केरला। तो ये स्टेट्स आपकी आती हैं वेस्टर्न घाट्स में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, अगर किसी को याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है वेस्टर्न घाट्स की स्टेट्स को, तो हम इसे याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी जीटी रोड से गए किसको मिलने, एक इंसान को जिसका नाम है काके। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, एम से है आपका महाराष्ट्र, जी से आपका गुजरात, जी से आपका गोवा, टी से आपका तमिलनाडु, के ए से आपका कर्नाटका और के ई से आपका केरल। तो ऐसे आपको याद रहेगा वेस्टर्न घाट्स, जो कि ये भी आपकी उसमें है, हेरिटेज साइट्स में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो इसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी आपकी हेरिटेज साइट है और ये आपकी कहाँ पे है, सिक्किम में है।
अब अगर हम बात करें कैपिटल कॉम्प्लेक्स की, तो ये है आपकी चंडीगढ़ से, सी से कैपिटल और सी से आपका चंडीगढ़। ठीक है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जब आ गया तो पता चल जाएगा आपका गुजरात है। विक्टोरियन से हम कर चुके हैं, तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। पिंक सिटी के बारे में हम सबको पता है, और वे कहाँ पे है आपकी राजस्थान, जयपुर के अंदर। अब हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो आपकी धौलावीर विरासत स्थल किस राज्य में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम क्या वीरता प्राप्त करते हैं, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो क्या ढोल बजते हैं, तो वे है चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो आपका है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 इज अजंता केव्स हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में है। तो जनता को क्या देखना पसंद है, क्या देखना चाहती है जनता, अपना राष्ट्र। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है आपकी अजंता केव्स। बात करें खजुराहो टेम्पल हेरिटेज साइट की, तो ये आपकी कौन सी स्टेट में है। तो खजुराहो ये है, हमने कैसे याद किया था, राह। तो हम सही राह पे कब चलते हैं जब हम मध्यम उम्र में पहुंच जाते हैं, तो इट इज़ इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 इज हम्पी हेरिटेज साइट, ये आपकी कौन सी स्टेट में है। तो इसको हमने कैसे याद किया था, क्या था, हम पीके क्या नाटक नहीं करेंगे, तो ये है आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5 इज काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ अ हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, रंग मैंने कहा था हर किसी को होता है, आस होती है कि उसकी लाइफ में क्या होने चाहिए, रंग होने चाहिए। तो ये था आपका असम। और एक हमने कौन सी याद करी थी, हमने मानस साइट भी याद करी थी, और ये था हमने हर किसी के मन में आस होती है, तो ये भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। बात करें अगर हम कोणार्क सन टेम्पल की, तो इसको मैंने कैसे याद करवाया था आपको, जो सन टेम्पल है, सन क्या दिखाता है हमें, रेस देता है, किरणें देता है, तो वे हमें क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है। तो ये रहेगा आपका, ये है आपका सन टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 इज चोला टेम्पल्स हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में है, ये है आपकी तमिलनाडु में, और ये है आपका चोला टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 इज बोध गया हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो मैंने क्या कहा था, जो बोध गया आपकी हेरिटेज साइट है, जो बोध गया जगह है, ये है आपकी बिहार में, और यहाँ पे आपके गौतम बुद्धा जी को क्या हुई थी, एनलाइटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 इज सुंदरबंस नेशनल पार्क हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो ये आपकी कौन सी स्टेट थी, जो सुंदर लोग होते हैं वह हर चीज़ को अपनी मतलब बेस्ट प्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये था आपका वेस्ट बंगाल में। और यहाँ फिर इसे हमने कैसे याद किया था, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी में करवाया था, आपका सुंदरबन डेल्टा है, और वहाँ पे आपको क्या था, उसके पास किसके पास था, ये वेस्ट बंगाल के पास। सो ये है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 10 इज हुमायूंस टॉम्ब हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो इसको हमने कैसे याद किया था, हम सबको कहाँ जाना है, एक ना एक बार न्यू दिल्ली में, तो ये आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये है आपकी हुमायूं टॉम्ब। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो जंतर मंतर हेरिटेज साइट ये कौन सी स्टेट में है। तो इसे हमने कैसे याद किया था, जब भी मंत्र हम कब पढ़ते हैं, जब हमने क्या करनी होती है, जय करनी होती है, तो इट इज़ इन जयपुर, और जो कि है आपका राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12 इज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में है, ये है आपकी उत्तराखंड में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज फेमस चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो हमने कैसे किया था इसको, चर्च में हम जब गए, तो वहाँ पे क्या पूछा था, कौन कौन वेंट करेगा, वेंट मैंने कहा था ना, गो वेंट गोन, तो ये आएगा आपका गोवा। क्वेश्चन नंबर 14 इज कैपिटल कॉम्प्लेक्स हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स ये आपकी जो साइट है, ये कौन से राज्य में है, तो ये सी से था, तो सी से था आपका चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन इंडिया। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो आपकी इंडिया में है, तो वे हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। और हमने कैसे याद किया था, कौन कौन सी स्टेट्स थी आपकी, MG, GT एंड, अगर जिसको नहीं याद होता वह ऐसे याद करे, अदरवाइज आप मैप को देखेंगे तो आप उसको बार बार जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी।
तो ये है आपका महाराष्ट्र, ये था आपका गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड दिस इज केरल। तो ये हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। तो हिमालयन से हमने किया था, एच से किया था, तो वे था आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये हैं आपकी ग्रेट हिमालयन। क्वेश्चन नंबर 17 इज रानी की वाव हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, रानी को मैंने किया था क्वीन से, और चाहे उसमें हमने क्या किया था, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो क्वीन है वह अपनी प्रजा के लिए हमेशा काम करती है। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो दैट इज़ इन गुजरात। तो जो आपका रानी का वाव है, ये आपके जो 100 रुपीज़ का नोट है उसकी बैक साइड के ऊपर भी इसकी इमेज है। तो ये अक्सर पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो रानी की वाव की जो इमेज है ये कौन से रुपीज़ के नोट के पीछे है। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ भीमबेटका केव्स हेरिटेज साइट इज़ इन विच स्टेट। तो ये आपकी कौन सी में है, ये है आपकी मध्य प्रदेश में। सो इसके लिए मेरे को कोई ट्रिक नहीं आई, तो ये आप मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएं अगर किसी को इसके लिए कोई ट्रिक मिलती है। तो ये है आपका भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 19 इज कुतुब मीनार हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में है। सो कुतुब मीनार तो हम सभी को पता है कहाँ पे है, ये है आपका न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20 इज कियोलादेव नेशनल पार्क्स हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट। तो इसको हमने कैसे याद किया था कि जब भी लड़ाई होती है तो कौन जीतता है लड़ाई में, जिसका राज हो, तो वे है आपका राजस्थान में दिखेगा आपको कियोलादेव नेशनल पार्क। तो ये है आपका कियोलादेव नेशनल पार्क। सो यहाँ पे हमारी ये साइट्स ख़त्म होती हैं। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मिक्स्ड साइट है, जो कि आपकी कौन सी है वे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका चंपानेर पावागढ़ नेशनल पार्क इज़ अ हेरिटेज साइट। सो ये आपकी कौन सी स्टेट में है। सेकंड क्वेश्चन इज़ फेमस हेरिटेज साइट फतेहपुर सिकरी इज़ इन विच स्टेट। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ पत्तादकल मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट इज़ इन विच स्टेट। तो इनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर